नमस्कार साथियों, ज्ञान स्थली गुरुकुल के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। 72,825 शिक्षक भर्ती मामले से जुड़ी आज सबसे महत्वपूर्ण अपडेट लेकर हाजिर हूं। सुप्रीम कोर्ट में 13 जुलाई को क्या हुआ, क्या फैसला आया, क्या अभ्यर्थियों को राहत मिली या सुनवाई फिर टल गई, और सबसे महत्वपूर्ण 20 जुलाई 2026 की तारीख क्यों बेहद अहम है। आज की इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश की हर पंक्ति को सरल भाषा में समझेंगे ताकि किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रम की स्थिति न रहे, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। सुप्रीम कोर्ट की साइट पर हम आ गए हैं। डायरी नंबर हमारा 9552 और डायरी ईयर हमारा 2023। सारी औपचारिकता पूरी करने के बाद डायरी नंबर और किशन कुमार वर्सेस श्री दीपक कुमार के नाम से यह हमारा खुल गया है। अब ऑर्डर की तरफ आते हैं सीधे। हमने खोल लिया आइटम नंबर 44, कोर्ट नंबर 7, सेक्शन नंबर 3A, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग। तो यहाँ हमारा ये पूरी डिटेल सामने है और सीधे ऑर्डर की तरफ आते हैं। ऑर्डर का हम बिंदु नंबर 1 को पढ़ते हैं। बिंदु नंबर 1 क्या कहता है? बिंदु नंबर 1 में लिखा है, रिलीज्ड द पिटिशनर्स ऑन 20 जुलाई 2026, यानी कि इन याचिकाओं को 20 जुलाई 2026 को पुनः सूचीबद्ध किया जाए। बिंदु नंबर 2, MS रंजीता रोहतगी, लैंडेड काउंसिल हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नोडल काउंसिल बाय द प्रीवियस ऑर्डर ऑफ दिस कोर्ट, सी शैल एंडेवर ऑफ द कैटेगराइज्ड द पिटिशनर्स which have been listed today, numbering nearly 150 and indicate the point involved in each of the categories in a short note to be filed by the next date। कहने का मतलब ये है, रंजीता रोहतगी जिन्हें इस न्यायालय के पूर्व आदेश द्वारा नोडल अधिवक्ता नियुक्त किया गया है, अब सूचीबद्ध लगभग 150 याचिकाओं को अलग अलग श्रेणियों में वर्गीकृत करने का प्रयास करें। साथ ही प्रत्येक श्रेणी में शामिल मामलों में उठाए गए प्रमुख विवादित बिंदु का संबंधित नोट तैयार कर अगली सुनवाई की तिथि तक न्यायालय में प्रस्तुत करें। बिंदु नंबर 3, वी पर्पज टू फिक्स ए डेट ऑफ हियरिंग आफ्टर लुकिंग इनटू द नोट टू बी सबमिटेड बाय द MS रोहतगी ऑन 20 जुलाई 2026। 20 जुलाई 2026 को रोहतगी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले उक्त नोट का अवलोकन करने के बाद न्यायालय इन मामलों की विस्तृत अंतिम सुनवाई हेयरिंग के लिए उपयुक्त तिथि निर्धारित करेगा। ये हमारा ये। अब इसका पूरा सार समझते हैं। इसका पूरा सार क्या है इस ऑर्डर को? कहने का मतलब यह है, आज सुप्रीम कोर्ट ने मामले का अंतिम निस्तारण नहीं किया है। अदालत ने यह महसूस किया कि इस भर्ती से जुड़ी लगभग 150 याचिकाएं विभिन्न मुद्दों पर आधारित हैं, इसलिए बिना व्यवस्थित अध्ययन के अंतिम सुनवाई करना उचित नहीं होगा। इसी कारण न्यायालय ने पहले से नियुक्त नोडल काउंसिलिंग रंजीता रोहतगी को निर्देश दिया है कि वे सभी याचिकाओं को अलग अलग श्रेणियों में वर्गीकृत करें। साथ ही प्रत्येक श्रेणी में उठाए गए मुख्य कानूनी प्रश्नों का एक संक्षिप्त नोट तैयार कर 20 जुलाई 2026 तक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि 20 जुलाई 2026 को इस रिपोर्ट का अवलोकन किया जाएगा। इसके बाद अदालत इस मामले की विस्तृत अंतिम सुनवाई के लिए उपयुक्त तिथि तय करेगा। अर्थात अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, बल्कि अंतिम बहस की तैयारी का चरण चल रहा है। इस आदेश से यह भी स्पष्ट होता है कि सुप्रीम कोर्ट अब सभी संबंधित याचिकाओं को व्यवस्थित रूप से सुनना चाहता है ताकि प्रत्येक पक्ष की दलीलों पर समुचित विचार किया जा सके। आज कोई अंतिम फैसला नहीं है। ये मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। 20 जुलाई 2026 को नोडल काउंसिल की रिपोर्ट पेश होगी। उसके बाद विस्तृत अंतिम सुनवाई की अंतिम तारीख तय की जाएगी। इसलिए अभ्यर्थियों को केवल आधिकारिक आदेश पर ही भरोसा करना है। साथियों, 72,825 शिक्षक भर्ती का मामला अब निर्णायक चरण की ओर बढ़ रहा है। 20 जुलाई की कार्रवाई इस केस की आगे की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन अंतिम निर्णय क्या होगा यह सुनवाई के बाद ही स्पष्ट होगा। इसलिए धैर्य बनाए रखें और केवल प्रमाणित जानकारी पर विश्वास करें। अगर आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की हर सुनवाई, हर आदेश और
शिक्षक भर्ती की हर बड़ी अपडेट सबसे पहले और सटीक रूप में मिले तो ज्ञान स्त्री गुरुकुल चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों तक शेयर करें और कमेंट में अपनी राय अवश्य लिखें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।